हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है जेकेपी स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास संबंधित परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। निम्न में भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है। निम्न में भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धौलावीरा, राइट आंसर। निम्नलिखित में से ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी, राइट आंसर। निम्न में ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख हुआ है। निम्न में ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन डी, एक बार। ऑप्शन डी राइट आंसर, एक बार। लिखित में से सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। लिखित में से सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिपिटक। ऑप्शन सी, त्रिपिटक। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जातक कथा में। ऑप्शन सी, जातक कथा में, राइट आंसर। निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंगुत्तुर निकाय में। ऑप्शन सी, अंगुत्तुर निकाय में, राइट आंसर। निम्न में जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। निम्न में जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। ऑप्शन डी, ऋषभदेव, राइट आंसर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी। ऑप्शन सी, राइट आंसर। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्पसूत्र, राइट आंसर। महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है। महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है। तो आपका सही आंसर होगा भगवती सूत्र से। ऑप्शन सी, भगवती सूत्र से, राइट आंसर। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महावीर स्वामी। ऑप्शन डी, महावीर स्वामी, राइट आंसर। महावीर के 11 शिष्य थे जो निम्न में कहलाते थे। महावीर के 11 शिष्य थे जो निम्न में कहलाते थे। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गणधर। ऑप्शन ए, गणधर, राइट आंसर। निम्नलिखित में से खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंदेल शासकों ने। ऑप्शन डी, राइट आंसर, चंदेल शासकों ने।
निम्न में सबसे पुराना जैन कहा जाता है। निम्न में सबसे पुराना जैन कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 14 पूर्व को, ऑप्शन डी राइट आंसर। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुधर्मन, ऑप्शन बी राइट आंसर। उनतीस वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाता है। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण राइट आंसर। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश कहलाया। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश कहलाया। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मचक्र प्रवर्तन राइट आंसर। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रावस्ती राइट आंसर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाया है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाया। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण राइट आंसर। निम्न में से पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। निम्न में से पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उदयन राइट आंसर। निम्न में बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। निम्न में बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। तो आपका ऑप्शन ए प्रजापति गौतमी, ये महावीर की मौसी थी। निम्न में आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। निम्न में आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन मखली गोसाल, ऑप्शन बी मखली गोसाल राइट आंसर। महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे। महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिंबिसार के शासनकाल में राइट आंसर। तृतीय बौद्ध संगीति मंगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति मंगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में हुआ था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 251 ईसा पूर्व में राइट आंसर। 251 ईसा पूर्व में राइट आंसर। निम्न में ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है। निम्न में ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी साढ़ राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस JKP स्टडी पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।